जीएसटी में अगर कोई भी गुड्स आप सेल करते हो और उसकी वैल्यू 50,000 रुपीज़ से ऊपर है तो ई वे बिल की रिक्वायरमेंट होती है। अब ई वे बिल वो ही बना सकता है जिसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है, लेकिन अगर किसी का जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं है और उस जो वो माल सेल कर रहा है उसकी वैल्यू मोर देन 50,000 है तो वो अनरजिस्टर्ड में रजिस्टर्ड करके ई वे बिल बना सकता है। वो कैसे बनाएंगे उसको हम सीखेंगे। सबसे पहले हमने साइट को लॉगिन किया eWaybill.gst.gov.in। इसको लॉगिन करने के बाद यहाँ पे है ये रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में थर्ड नंबर का जो ऑप्शन है एनरोलमेंट फॉर यूआरपी, ये नया आया हुआ है, इसको हम करेंगे क्लिक। इसको क्लिक करने के बाद ये एक एप्लीकेशन ओपन हो जाती है, एप्लीकेशन फॉर एनरोलमेंट ऑफ यूआरपी ENR 03 मीन्स अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए। इस एप्लीकेशन में आप सिलेक्ट योर स्टेट, जिस स्टेट में आपकी शॉप है या ऑफिस है वहाँ उस स्टेट का आपने यहाँ पे नाम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद लीगल नेम एंटर नेम एज पर पैन नंबर में जो नाम पड़ा हुआ है वो नाम हम इस कॉलम में डालेंगे, रेड जिस पे मार्क है। उसके बाद कॉलम आता है ट्रेड नेम इफ एनी। ट्रेड नेम में अगर कोई लीगल नेम के अलावा कोई ट्रेड नेम है तो वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। पैन नंबर वही पड़ेगा जो लीगल नेम में नाम डाला हुआ है। उसके बाद वैलिडेट कर देंगे। थर्ड नंबर पे आता है टाइप्स ऑफ एनरोलमेंट मीन्स अनरजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ गुड्स और अनरजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स मीन्स जो गुड्स को सेल कर रहा है या जो गुड्स को रिसीव कर रहा है, दोनों ही लोग यहाँ पे रजिस्टर्ड करके ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं यहाँ पे टिक कर देंगे जिसका भी है। उसके बाद पार्टिकुलर्स ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, इसमें हम पूरा एड्रेस जो हमारा है वो हम यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद एड्रेस डालने के बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ईमेल एड्रेस, यहाँ पे ईमेल पड़ेगा। उसके बाद मोबाइल नंबर और मोबाइल के बाद OTP आएगा, OTP को हम वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे लॉगिन डिटेल, यूजर नेम और पासवर्ड, यहाँ पे एक यूजर नेम और पासवर्ड अपना क्रिएट करना पड़ेगा। चेक करने का ऑप्शन मीन्स कोई भी यूजर नेम डालते हैं वो अगर वहाँ पे नहीं आता है या अवेलेबल पहले से है तो दूसरा हम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद पासवर्ड को पुट करेंगे और कन्फर्म पासवर्ड में करके यहाँ पे वेरिफिकेशन करेंगे और ये कैप्चा डाल के इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद क्या होगा, एक यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाएगा। उस यूजर नेम पासवर्ड से हम ई वे बिल की साइट को लॉगिन करेंगे और नॉर्मली जैसे हम ई वे बिल जनरेट करते हैं रजिस्टर्ड के केस में, उसी तरीके से इस सिस्टम पे भी आप ई वे बिल अनरजिस्टर्ड के केस में भी जनरेट कर सकते हो। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।